सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन वर्ड्स की, तो इस ओर हमें दिए हैं रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट मीन्स जो, विच मीन्स जो, हु मीन्स जो, हु मीन्स जिसे, हुज मीन्स जिसका, व्हेन मीन्स जब, और वेयर मीन्स जहां। इन रिलेटिव प्रोनाउंस के लास्ट में हमने ईवीआर लगाया, तो ईवीआर लगाने से इनके मीनिंग में चेंजेस आया। अब जिसमें पहले से ही ई था उसमें तो हमने सिर्फ जो है क्या ऐड किया है, वीआर ऐड किया है। तो व्हाट से बना है व्हाट एवर। व्हाट का मतलब निकल रहा है जो, व्हाट एवर का मतलब निकल रहा है जो कुछ भी। अब दोनों में डिफरेंस देखो। बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन। बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन। बोलो जो कुछ भी आप बोल सकते हो, देन स्पीक व्हाट एवर यू कैन। करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट एवर यू कैन। लिखो जो आप लिख सकते हो, राइट व्हाट एवर यू कैन। जो कुछ भी मैंने किया वो आपने नहीं किया। वॉट एवर आई डिड यू डिड नॉट डू लाइक दैट। ठीक है, करो जो कुछ भी आप करना चाहते हो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। आई विल नॉट से यू एनीथिंग। ठीक है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई विल नॉट से यू एनीथिंग। करो जो कुछ भी मैं आपको कहना मतलब करो जो कुछ भी आप करना चाहते हो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। सो दिस इज एक्चुअली वॉट एवर। ऐसे देखो, मैंने कहा जो कुछ भी मैंने उसे पढ़ाया, वॉट एवर आई टॉट हिम, वो सब कुछ भूल गया। ही फॉरगॉट एवरीथिंग। ही फॉरगॉट एवरीथिंग। ठीक है, जो कुछ आप बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, आप बोल सकते हो। यू कैन स्पीक। ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू कैन स्पीक। जो कुछ आप बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली वॉट एवर। मैं सुन नहीं पाया जो कुछ भी आपने बोला। I couldn't listen whatever you spoke. ठीक है, I couldn't listen whatever you spoke. Whatever you spoke, जो कुछ भी आपने बोला। तो भैया ये है what। what से क्या बना है whatever। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है which। which का मतलब होता है जो, इससे बना है whichever। भैया इसका उपयोग होता है थिंग्स के लिए, स्पेशली एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। ध्यान देना थोड़ा सा, वस्तु के लिए। मैंने कहा जो कुछ भी आपके पास है वो आपका है। whichever you have is yours, nothing is mine. whichever you have, जो कुछ भी आपके पास है is yours. जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। you can buy whichever item you want to buy. तो एक्चुअल में ये जो whichever है ना आपका, ये आपका विशेष ध्यान देना है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि भाई whichever की जगह हर जगह किसका उपयोग हो रहा है, whatever का हो रहा है। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान दें आप कि आप अगर वॉट एवर भी यूज कर रहे हो विच एवर की जगह तो वो सही माना जाएगा, बिकॉज आज मॉडर्न इंग्लिश में यही हो रहा है, दैट इज वाई। दूसरी बात, आप इसको एज ए डिटर्मिनर्स भी यूज कर सकते हो। जब आप इसे एज ए डिटर्मिनर्स यूज करते हो तो आप ऐसा लिखते हो, विच एवर ऑब्जेक्ट आई बॉट। जो कुछ भी वस्तु मैंने खरीदी, ठीक है, he did not like anything, उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। whichever object I bought, he did not like anything। ठीक है, जो कुछ भी वस्तु मैंने खरीदी, ये देखो यहां पर ये एज ए डिटरमिनर वर्क कर रहा है, ये whichever के बाद में नाउन आ रहा है यहाँ पर। तो ये भी एक तरीका है कि whichever के बाद में भी आप नाउन लगाते हो। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया, I couldn't listen any sentence, मैं कोई भी सेंटेंस सुन नहीं पाया, whichever sentence you spoke। तो आप देख सकते हैं whichever sentence, ठीक है ना, whichever sentence you spoke, जो कोई भी सेंटेंस आपने बनाया है मैं सुन नहीं पाया, तो ये सेंटेंस के लिए whichever हमने यूज किया।
तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आप इतना गहराई में जाने की बजाय पहले तो सिंपली इसको लर्न करो। व्हाट मीन्स जो, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, है ना। विच मीन्स जो, विच एवर मतलब जो कुछ भी। मैंने कहा जो कुछ भी आपके पास है वो आपका है। विच एवर यू हैव इज योर्स। अब आप ये भी कह सकते हो वॉट एवर यू हैव इज योर्स। ऑन द प्लेस ऑफ विच एवर आप क्या यूज कर सकते हो, वॉट एवर यूज कर सकते हो। इतना समझो अभी। हु मतलब होता है जो, हु एवर मतलब होता है जो कोई भी। मैंने कहा जो कोई भी यहां आएगा वो निश्चित ही इंग्लिश सीखेगा। Whoever will come here will surely learn English. जो कोई भी यहां आएगा निश्चित ही मैं उसकी मदद करूंगा। Whoever will come here, I will surely help him. I will surely help him. ठीक है। Whoever will come here, I will surely help him. जो कोई भी यहां आएगा, I will surely help him, निश्चित ही मैं उसकी मदद करूंगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, I will surely help him। जो कोई भी यहां आएगा, whoever will come here। Getting? So this is actually whoever। whoever का मतलब होता है जो कोई भी, है ना। So this is whoever, this is whoever, दोनों का मतलब क्या है, जो कोई भी। ठीक है। तो जो कोई भी मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। क्या बनेगा इंग्लिश में, एक बार बोल कर देखो सारे स्टूडेंट। जो कोई भी मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। कमेंट करके लिखो। मैं उसकी मदद करूंगा। बताओ क्या बनेगा इंग्लिश में। Whoever will help me, मैं उसकी मदद करूंगा। I will help him। ठीक है। Whoever will help me, जो कोई भी मेरी मदद करेगा, I will help him। I will help him, मैं उसकी मदद करूंगा। जो कोई भी स्टेज पर आएगा इंग्लिश सीखेगा। बोलो। Whoever will come on the stage, जो कोई भी स्टेज पर आएगा इंग्लिश सीखेगा। will learn English। will learn English। Whoever will come on the stage will learn English। Next, जो कोई भी उसे जानता है ना, मुझे पता है। Whoever knows him tell me। Whoever knows him tell me। चलो इसके बाद आगे देखो आप। whom, whom मतलब होता है जिसे, और इसी से बना whomever, जिस किसी को भी। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे आपने कल वहां देखा। I know the boy whom you saw there। और जिस किसी को भी आपने वहां देखा मुझे उसका नाम बताओ। Tell me his name whomever you saw there। तो ऑब्जेक्ट के तौर पर देखो, जैसे देखो मुझे उसका नाम बताओ। दोनों में अंतर देखना है। जिस किसी ने भी आपको देखा, और दूसरा जिस किसी को भी आपने देखा। ठीक है। मुझे उसका नाम बताओ। भैया ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप पाओगे कि एक में whoever लगेगा, एक में whomever लगेगा। आपको ये देखना है किस में whoever लगेगा और किस में whomever। देखो, मुझे उसका नाम बताओ। टेल मी हिज नेम। मुझे उसका नाम बताओ। टेल मी हिज नेम। ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख दी हमने। जिस किसी ने भी आपको देखा, मतलब आपको देखने वाला सब्जेक्ट है और आप जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट गायब है तो इसमें लगेगा whoever saw you। क्या बनेगा? whoever saw you। नीचे वाले में टेल मी हिज नेम, जिस किसी को भी आपने देखा। whomever you saw। आप देख सकते हैं दोनों में कितना बड़ा अंतर है।
तो जिस किसी ने भी के लिए हु एवर लगेगा, जिस किसी को भी के लिए हुम एवर लगेगा। बुलाओ जिस किसी को भी आप बुलाना चाहते हो। कॉल हु एवर यू वॉन्ट टू कॉल की हुम एवर यू वॉन्ट टू कॉल। कम ऑन आंसर इट। मैंने कहा बुलाओ जिस किसी को भी आपको बुलाना हो, मैं नहीं डरता। बुलाओ जिस किसी को भी आपको बुलाना हो। क्या बनेगा इंग्लिश में? नहीं, ऐसा नहीं है, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट किसी में बना सकते हो। कॉल जिस किसी को भी आपको बुलाना हो। बताइए, हु एवर या हुम एवर। बुलाएगा कौन? आप बुलाएंगे, मतलब आप क्या हो गए? सब्जेक्ट, मतलब गायब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो कॉल हुम एवर यू वॉन्ट टू कॉल। ठीक है, कॉल हुम एवर यू वॉन्ट टू कॉल। बुलाओ जिस किसी को आप बुलाना चाहते हो। ठीक है, कॉल हुम एवर यू वॉन्ट टू कॉल। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी नाउ फोकस हो भैया। मुझे उस लड़के का नाम बताओ जिस किसी का भी ये पेन है। टेल मी द नेम ऑफ द बॉय हुज एवर पेन दिस इज। जिस किसी का भी ये घर है वो निश्चित ही बहुत ही रिच है। हुज एवर हाउस दिस इज definitely very rich. Whoever house this is, जिस किसी का भी ये घर है, is definitely very rich. वो बहुत ही ज्यादा क्या है? रिच है। नेक्स्ट, I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूं। Whoever car this is, जिस किसी की भी ये कार है। Whoever जिस किसी की भी, whoever जो कोई भी, whomever जिस किसी को भी, है ना। तो ये डिफरेंसेस आपको देखना है। चलिए, इसके बाद अगला वर्ड है आपका when। when मतलब होता है जब। इससे बना है आपका whenever। जब कभी मैं वहां गया, whenever I went there। जब कभी मैंने उसे कॉल किया, whenever I called him। जब कभी मैंने उसकी मदद की, whenever I helped him। जब कभी मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, वो नहीं समझा, whenever I try to explain him। क्या बोलोगे इंग्लिश में? Whenever I tried to explain him, उसने नहीं सुना मेरी। He did not listen to me। क्या बोलोगे? He did not listen to me। जब कभी मैंने उसे कॉल किया, उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। Whenever I called him, he did not receive my call। जब कभी मैं वहां गया, whenever I went there। जब कभी मैं आया, whenever I came here। जब कभी मैंने उसे कॉल किया, whenever I called him। So this is the thing actually। ऐसे देखो, where मतलब होता है जहां। इसी से बना है wherever। मैंने कहा जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो। go wherever you want to go। ठीक है, जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो। go wherever you want to go। लिखो जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो। write whatever you want to write। जहां कहीं भी मैं गया, मैं उससे मिला। wherever I went, मैंने उसे पाया। I found him, वहां there। जहां कहीं भी गया, मैंने उसे वहां पाया। whenever I went there, I found him there। ओके, पूरी क्लास खाली है। जहां कहीं भी आप बैठना चाहते हैं, आप बैठ सकते हैं। द एंटायर क्लास इज एम्प्टी। जहां कहीं भी आप बैठना चाहते हैं, wherever you want to sit, आप बैठ सकते हैं। You can sit। ठीक है, द एंटायर क्लास इज एम्प्टी। पूरी क्लास खाली है। Wherever you want to sit, you can sit। जहां कहीं भी आप बैठना चाहते हैं, आप बैठ सकते हैं।
ठीक है ना। सो द एंटायर क्लास, पूरी क्लास इज एम्प्टी, खाली है। वेर एवर यू वॉन्ट टू सीट यू कैन सिट, जहां कहीं भी आप बैठना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली, आप देख सकते हैं हाउ इट इज वर्किंग एंड समहाउ दिस थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप समझ के स्टडी करें। व्हाट से बना है वॉट एवर, विच से बना है विच एवर, हु से बना है हु एवर, हुम से बना है हुम एवर, हु से बना है हुज एवर, वेन से बना है वेन एवर, और वेयर से बना है वेर एवर। मैंने कहा जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो, गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। सो एवरीवन, दिस इज द प्रैक्टिस दैट वी हैव डन टुडे।